सभी प्रेमियों को हरिओम। अभी कितनी अच्छी बात नारायणी भगवान की वाणी चल रही थी। नारायणी भगवान ने क्या बोला? न कुछ पाया है न कुछ खोया है। हमने न कुछ पाया है और न कुछ खोया है। कैसे? इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली। कहा पाया कहे तो मस्करा और खोया कहे तो झूठ, और पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया खोया कुछ नहीं। कैसे? बहुत अच्छी बात बोली। इसके लिए ये दिखाया जैसे ये ओम का लॉकेट है और हम कहें कि ये खो गया, ये सोते समय पीछे चला गया और हम चिल्लाएं खो गया खो गया, चिल्ला रहे हैं। बच्चा आया, उसने पीछे से आगे कर दिया, कहा देखिए लॉकेट है। तो क्या ये लॉकेट खोया था? सोते समय ये लॉकेट पीछे चला गया, हम चिल्ला रहे खो गया खो गया। और जब उसने पीछे से आगे किया तो हमने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। तो इसके लिए क्या बोला गुरुजी ने? बोला पाया कहे तो मस्खरा, मस्खरा है, कहे पागे पागे। अरे खोया कहाँ था? और खोया कहे तो झूठ, खोया बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। और पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। लॉकेट सोते समय पीछे चला गया, बच्चे ने आगे दिखाया ये लॉकेट पीछे है, ये देखिए खोया नहीं है। तो हम उसमें क्या है, इसी तरीके से हम अपने स्वरूप को भूल गए कि मैं कौन हूं। मैं हूं नारायण, हूं भगवान। लेकिन दुनिया वालों का संग करने के कारण, दुनिया वालों का संग करने के कारण परिणाम क्या हुआ कि हम अपने को भूल गए कि मैं कौन हूं। मैं अपने को भूल गया मैं कौन हूं। तो यही बात हमको गुरु याद दिलाता है कि हु आर यू, तुम कौन हो, ये हमें गुरु याद दिलाता है। कैसे? इसका बहुत अच्छी बात नरेंद्र ने गुरु पास गए और कुंडी खटखटाई, बोला दरवाजा खोलो। जब गुरु दरवाजा खोला, पूछा कौन? बोला मैं नरेंद्र। बाहर निकले गुरु, कहा कौन नरेंद्र? तो अपने सीने पर हाथ रख के बोला मैं नरेंद्र। कहा ये तो तुम्हारा सीना है, नरेंद्र कौन? तो कहा मैं नरेंद्र। माथे पर हाथ रखा, कहा ये तुम्हारा माथा है। इसी तरीके से उन्होंने शरीर के सब अंगों पर अपना हाथ रखा, कहा मैं नरेंद्र। तो हर अंग का नाम है, ये हाथ है, ये माथा है, छाती है। तब वो आश्चर्य में पड़े कि आखिर मैं नरेंद्र। कर का ये छठी ने माँ बाप ने रख दिया, नरेंद्र कहाँ है? तब उनका विवेक एकदम जागृत हुआ, आखिर मैं कौन हूं? तब गुरु ने समझाया कि मान या न मान, तू है भगवान। जब उनका विवेक जागृत हो गया, उसी दिन से उनका नाम विवेकानंद पड़ा। नरेंद्र नाम था, उनका नाम पड़ा विवेकानंद। उनका विवेक जागृत हो, आखिर मैं कौन हूं? तब गुरु ने समझाया कि तुम हो भगवान, लेकिन तुमने अपने को जीव मान लिया है कि मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने का पिता हूं, फलाने का पति हूं, फलाने की पत्नी हूं, फलाने का भाई हूं। तुमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि आपने जीवधारियों का संग किया,
इसलिए आप अपने को ऐसा जानने लगे। कैसे? इसका बहुत अच्छा गुरुजी ने एक दूसरा उदाहरण पेश किया। किसका? बोला जंगल में शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में आ गया और वो रास्ता भटक गया और बकरियों के साथ रहने लगा। जब कुछ समय बीत गया, शेर एक दिन आया तो सारी बकरियां भागी, वो भी भागने लगा। तो उसको पकड़ा शेर ने, कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरी जात के हो, तुम क्यों भाग रहे हो? कहा नहीं नहीं, हमको डर लग रहा तुम खा जाओगे। अरे कहा नहीं भाई, तुम मेरी जात के हो, तुम्हें कौन खाएगा? तुम शेर हो। तो उसको ले जा करके नदी में उसका चेहरा दिखाया। जब चेहरा देखा तो हाँ, हम भी ऐसे, जैसे आप ऐसे मैं। तो कहा अब शेर की गर्जना करो तो सारी बकरियां खुद तुमसे भागेंगी, तुम्हें भागनी जरूरत नहीं है, तुम शेर हो। तो उसने जो है गर्जना करके बताई, ऐसे गर्जना करो। तो बच्चे ने गर्जना किया तो उसने तब फील किया कि हाँ, मैं भी वही हूँ जो ये है। इसी तरीके से गुरु हमें जब जीवन में आता है तो हमें वो समझाता है कि तुम ओम शिवोम की गर्जना करो, मैं सत्स्वरूप आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, इसकी गर्जना करो। तो ये गर्जना हम जब तक जीव के साथ में थे तो हम नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम अपने को जीव मानते थे। जब गुरु का संग मिला, गुरु ने हमको समझाया, बतलाया कि नहीं, जो मैं हूं सो तू है, और जो तू है सो मैं हूं, मोहि तो भेद कैसा? गुरु ने दिखाया, का तो कोई दीपक जल रहा है और ये दीपक मेरा दीपक जल रहा है। मैंने अपने जलते दीपक से ये 50 दीपक और जला दिए। अब बताओ, इन 50 दीपक और मेरे दीपक में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो इसी तरीके से गुरु हमको कहता है कि तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने जीवधारियों का, देहधासियों का आपने संग किया तो आप अपने को जीव मानने लगे। मैंने अपने गुरु का संग किया, ज्ञान का संग किया, सत्संग लिया, तो हम अपने को ब्रह्म जानने लगे। क्यों? पहले हम भी नहीं जानते थे और हम भी जीव की तरह हरकत करते थे। लेकिन जब गुरु ने दर्शाया और जब हमने गुरु की बात को माना, तब हमने फील किया हाँ, सचमुच गुरु सही कहते हैं, मैं वही हूं जो गुरु है। तो ऐसे में जब तक जीवन में गुरु नहीं मिला था, तब तक हम अपने को जीव मानते थे, अज्ञानी मानते थे, हैं देहधारी मानते थे। तो सारे विकार अंदर में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि जब तक आप जीव बने रहोगे तब तक आपके अंदर विकार निश्चित रहेंगे। कैसे? बोला देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही दूर करता है। हम जब तक अपने को देहधारी समझेंगे, बेटा है, पिता है, भाई है, पति है, पत्नी है, जब तक हम अपने को समझेंगे तब तक हमारे अंदर में सारे विकार मौजूद रहेंगे। जिस पल, जिस क्षण आप अपने को ये समझोगे मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो उस समय आपके अंदर कोई विकार नहीं ठहर सकते। क्यों? आकाश में कोई चीज नहीं ठहर सकती, कोई चीज आकाश को छू नहीं सकती। इसी तरीके से जब आप अपनी आत्माकार वृत्त में रहोगे तो आपको कोई चीज छू नहीं सकती और आप हर समय अपने आनंद में रहोगे। ये बात
जीवन में जब गुरु आता है तो हमारे अंदर में जो अज्ञान का अंधकार था, गुरु जो है उसको दूर करता है। गुरु में ज्ञान देता नहीं है, ये आप सबकी एक गलत फहमी है। गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु हमारे अंदर में जीव के साथ रहने के कारण जो अज्ञान अंदर में आ गया है, गलत भ्रम हो गया है, गुरु हमारे अज्ञान को हटाता है। ज्ञान स्वरूप तो आप पहले से ही थे, इसीलिए गुरु ने बोला कभी ये मत कहो गुरुजी हमको ज्ञान दे दीजिए। गुरु का ये गलत है। ज्ञान स्वरूप आप पहले से हो, ये बोलो मेरे अंदर में जो अज्ञान आ गया है गुरुजी इसको दूर करिए। इसीलिए गुरु जी बार बार कहते हैं मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आएंगे हम अपने को जान ही नहीं पाएंगे कि मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो आत्मा हूं। हम जानेंगे जीव अपने को, और जब जीव जानेंगे तो निश्चित आपको इस आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इसीलिए लाइन गुरु जी बोलते हैं मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। हम जब गुरु की शरण आते हैं और गुरु के वचन को मानते हैं तब हम भव के पार उतर सकते हैं। यहाँ पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको कितनी सरल भाषा में, सरल शब्दों में दृष्टांत सिद्धांत को बतलाते हुए गुरु हमको ये साबित करता है कि मान न मान तू है भगवान। तो ये बात जब जिस क्षण आप अपने को महसूस करते हो तो आपके अंदर से सारी चाहनाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। जैसे ही आप जीव बनते हो तो आपके अंदर सारी चाहनाएं फिर आ जाती हैं। जीव के अंदर सारी चाहनाएं आएंगी, सारी इच्छाएं होंगी, सब कुछ जीव के अंदर होता है। आत्मा के अंदर, ब्रह्म के अंदर कुछ भी नहीं होता। और हमें अपने अंदर में जो अज्ञान का अंधेरा आ गया है, जो जीव भाव आ गया, यह अज्ञान है। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें गुरु के ज्ञान के प्रकाश में आना पड़ेगा और अपनी ज्योति को गुरु की ज्योति से मिला करके उसको जगाना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा। और गुरु के रहते अगर हमने अपनी ज्योति नहीं जलाई गुरु की ज्योति से, तो फिर आवागमन के चक्कर में झूलना पड़ेगा। इसीलिए गुरु जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुरु हो या भगवान राम हो या कृष्ण हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, कोई भी हो, जिसने भी शरीर को धारण किया है, शरीर उसका एक दिन जाएगा जरूर। और जिन लोगों ने गुरु को शरीर करके समझा तो शरीर के जाने पर वो रो भी रहते, बिलख भी रहते, दुखी भी हो रहते। और जिन्होंने गुरु को भगवान समझा, भगवान जाना,
उनके अंदर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो तो इस बात को फील कर रहे थे कि गुरु अभी तक बाहर दिख रहा था, बाहर से हम बात कर रहे थे, अब गुरु मेरे हृदय में समा गया है, अब गुरु सारे भक्तों के हृदय में समा गया है, हमसे दूर कहाँ है। इसीलिए कहा गया गुरु को मनुष्य जाने जन्म जन्म होए स्वान। जो गुरु को मनुष्य जानता है वो जन्मों जन्मों कुत्ते का जन्म पाता है। गुरु मेरा भगवान है, ये बात हम जानते हैं, और जब हम एहसास करते हैं तो क्या परिणाम होता है? जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई। गुरु को जानने का, समझने का पूरा अधिकार आपको है। आप एक बार नहीं 1000 बार गुरु की आप परीक्षा लो, जैसे चाहे दिन में, रात में, दोपहर में आप गुरु को टेस्ट कर लो। और जब आपका अंदर वाला परमात्मा बोलने लगे नहीं मेरा गुरु सचमुच भगवान है, तब मानो। कोई जल्दी नहीं है, मत मानो। तुम गुरु को अपना सखा मानो, टीचर मानो, कुछ मानो, मत मानो गुरु। लेकिन एक बात का मेरा निवेदन जरूर है, ये क्या? आप 1000 बार परीक्षा लो, जितना चाहे जांचो, परखो, सब करो। वंस यू हैव एक्सेप्टेड, जब एक बार आपने मान लिया मेरा गुरु भगवान है, फिर इसके बाद में गुरु कैसी भी परीक्षा ले, आप उससे परेशान न हो। आप निश्चित जान लोगे आप मंजिल को प्राप्त करोगे। करके देखो, मंजिल प्राप्त हो तब कहना। चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। तात्पर्य को समझो, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। आत्मा की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक बार कुछ बच्चे एक एग्जीबिशन में गए, वहाँ बिजली के सारे उपकरण थे। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो जिसने बिजली की खोज की थी वो भी डेफिनेशन नहीं बता सका। टोटियों से पानी नहीं मिलता, पर पानी के लिए पाताल से कनेक्शन बहुत जरूरी है। ये ऊपर तो कोई कहता, बिजली की खोज की, जिसने बिजली खोज की वो भी लाइट की डेफिनेशन नहीं बता सका। अब यहाँ पर इसके बाद में बोला, टोटियों से पानी नहीं मिलता, पर पानी के लिए पाताल से कनेक्शन बहुत जरूरी है। ऐसे ही केवल गीता पढ़ने से नहीं, पर गुरुमुख से इसका अर्थ समझने पर ही आनंद की प्राप्त होती है। क्या बोला? जैसे टोटी घर में चाहे कितनी लगी हो, लेकिन जब तक उसका पाताल से कनेक्शन नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा। इसी तरीके से जब तक हम गुरु के मुख से ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये बात बोली ना, और इसका हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि गीता ऐसे अपने आप पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन गुरु मुख से सुनते हैं तो एकदम कहानी किस्से की तरह वो समझ में आती है, कितनी सरल हो जाती है। फिर आगे बोला, डिस्कशन से लाभ नहीं होता, पर आज ही डिसीजन ले लो। आत्मा भी केवल मुख से नहीं बोलो, पर सार तत्व जान लो तो तुम्हें दुख सुख का कोई असर नहीं होगा। आत्मा है अशब्दी, वहां जाकर शब्द रुक जाते हैं।
भगवान एक है, भगवान दो है, हम है, भगवान है, अद्वैत नहीं, अकेले भगवान है, इसका डिस्कशन नहीं करो, बहस नहीं करो। डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक डिसीजन लो। डिसीजन क्या लो? मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, इसका डिसीजन लो। और जब तुम डिसीजन लोगे तो इसके बाद में तुमको उसका अनुभव होना शुरू होगा। अब तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं जीव हूं कि मैं ब्रह्म हूं, और दोनों मान रहे हो अपने को। जब दोनों मानोगे तो इसमें फिर आप आत्मा का गुण आपके अंदर से प्रकट नहीं होगा। आत्मा का गुण तभी प्रकट होगा जब आप एक डिसीजन लोगे, नहीं मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो आत्मा हूं। इसका डिस्कशन नहीं करो, इसका डिसीजन लो। फिर बोला आत्मा भी केवल मुख्य नहीं बोलो, पर सार तत्व जान लो तो तुम्हें दुख सुख का कोई असर नहीं होगा। आत्मा अशब्दी है, वहां जाकर सब रुक जाते हैं। आत्मा बोला नहीं, आत्मा कैसी है? आकाशवत। तो आत्मा को कोई भी चीज छू नहीं सकती। नथिंग कैन टच स्काई। आत्मा को कोई चीज नहीं छू सकती है। तो ऐसे बोला कि तुम अपने को फील करो, मैं वो आत्मा हूं। और जब तक तुम फील नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर से आत्मा के गुण नहीं प्रकट होंगे। और आत्मा मैं ब्रह्म, ये बोलने से काम नहीं चलेगा अकेले। इसके लिए क्या है? आप देखो कि आप किसी बात से दुखी होते हो। अगर दुखी होते हो तो आप अपनी आत्मा में नहीं हो। आप किसी बात से खुश होते हो तो अपनी आत्मा में नहीं हो। आत्माकार व्यक्ति न वो दुखी होता है न वो सुखी होता है, न वो रोता है न बिलखता है। वो किसी बात से प्रभावित नहीं होता। आत्माकार व्यक्ति हर समय अपनी आत्मा के आनंद में रहता है। वो उसको कितनी भी उसके विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी उसका नुकसान हो जाए, कितनी कैसी कोई बात हो जाए, तब भी वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो उससे विचलित नहीं होता। यह है आत्माकार की स्थिति। और जरा सी बात पर आप दुखी होने लगे, जरा सी बात पर आप खुश होकर नाचने लगे, तो आप आत्माकार आपके अंदर में प्रकट नहीं हुआ है। आप टोटल जीव भाव में हो। आपको कोई बात न लगे। आत्माकार की क्या बोला है? बोला है दुख में सुख में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, सब में आप एक रस रहो, तब आप जो है आत्माकार होगे। ऐसे नहीं होगे बोलते ब्रह्मज्ञानी। फिर आगे बोला कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। आत्मा में न त्याग है न ग्रहण है। कितनी अच्छी बात बोली। आत्मा में न त्याग है न ग्रहण है। आत्मा न किसी चीज को त्यागती है और न किसी चीज को ग्रहण करती है। कैसे? जैसे आकाश में आपने बम का गोला फेंका तो वो बम का गोला कैच नहीं कर लेता, आकाश रोक नहीं लेता, ग्रहण भी नहीं करता और न त्याग करता है। आत्मा में कोई किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं होती। आत्मा से हरकत सब में होती है, जीव में, लेकिन आत्मा कोई हरकत नहीं करता। तो यही बात बोली कि आत्मा में न त्याग है न ग्रहण है। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा, फ्री फ्रॉम माइंड, फ्री फ्रॉम डिजायर। कितनी अच्छी बात बोली। आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, तो आप अपने को एकदम फ्री पाओगे। दिमाग से, माइंड से कोई अंदर में इच्छा नहीं होगी। तो ये आत्मा के गुण है।
और इसकी पहचान गुरुजी ने एक लाइन में दे दी है। क्या दी है? चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तुम्हारे अंदर में अगर कोई चाहना न हो तो तुम पूरे पूरे ब्रह्म हो। तुम्हारे अंदर जब कोई चीज की चाहना आती है, और चाहना होती है जीव को, ब्रह्म को चाहना नहीं होती। तो जब आप जीव बनते हो तभी आपके अंदर में चाहना उत्पन्न होती है। तो जीव बने क्यों? फिर आगे बोला, जैसे बत्ती गुल हो जाने पर शोर हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और ठोकर खाते रहते हो, ऐसे ही जिस समय आत्मा भूलते हो तो तेरे अंदर अज्ञान का अंधेरा छा जाता है, मन इंद्रियों का शोर होता है। ऐसा होने पर तुरंत रोशनी की यानी ज्ञान के ऐसे पॉइंट्स की खोज करो जो तुम्हारे अंदर फिर से प्रकाश हो जाए। कितनी अच्छी बात बोली। पिक्चर हॉल में अंधेरा हो जाता है और लोग उठ के इधर भागने लगते हैं तो उनको ठोकर लगती है अंधेरे में। तो कहा इसी तरीके से तुम्हारे अंदर में जब अज्ञान का अंधेरा हो जाता है तो तब भी तुम दुखी सुखी होते हो, तब परेशान होते हो। तो बोला जैसी परेशान क्यों होते हो? कोई चीज आप चाहते हो, नहीं मिलती तो आप परेशान होते हो, दुखी होते हो। तो उसको तुरंत ज्ञान का कोई ऐसा पॉइंट तुरंत लगाओ जिससे प्रकाश हो जाए, तो फिर आपको उसका दुख नहीं होगा। जहां आपने पॉइंट लगाया कि इस संसार में कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, जो दिखे सब चलनहार, तो हम किसके लिए दुखी हो रहे हैं, किस चीज को चाह रहे हैं? जैसे ये पॉइंट हमको मन में हमारे आता है, तुरंत जो है क्या होता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और मन जो दुखी था वो प्रसन्नचित हो जाता है। हम किसके लिए रो रहे हैं, किसके लिए दुखी हो रहे हैं? इस नश्वर पदार्थ के लिए, क्षणभंगुर पदार्थ के लिए, तो जो कि अभी कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगा। तो बोला अरे ऐसा सुख ढूंढो जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है, सुख 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 करता जाए। हर प्राणी को मन में लालसा होती है। लालसा क्या होती है? सुख की। वो समझता है कि अगर मेरे पास इतना धन हो जाए तब मैं दुनिया का सुखी व्यक्ति होऊंगा। तो वो धन की लालच में उसका ये ख्याल है कि अगर मेरे पास इतना धन हो जाए तो मैं बड़े सुख से रहूंगा। धन कमा लेता है, पा भी जाता है, उसके प्रारब्ध में है, और तब भी देखता है कि नहीं हमारे को वो सुख नहीं मिला, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिली। तो क्या करता है? फिर जो है दूसरी तरफ भागता है, नहीं ये चीज मिल जाए तो हमको सुख मिलेगा। तो वो दूसरी चीज के भागता है, नहीं शादी कर लेना तो सुख मिलेगा। तो उसमें शादी ब्याह में मस्त हो जाता है और उसमें अपने गंवा देता है कुछ साल। देखता है इसमें भी वो सुख नहीं जो चाह रहा था, परमानेंट सुख मिल जाए, सुख नहीं है। फिर कहता है कोठी बंगला बनवा ले, उसमें सुख है, उसको बनवा लेता है, देखता उसमें सुख नहीं है। अरे भाई सुख तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? सुख ढूंढ रहे हो तुम जगत के पदार्थों में, जड़ जोरू जमीन में सुख ढूंढ रहे हो, और सुख वहां पर है ही नहीं। परमानेंट हैप्पीनेस वहां है ही नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में आपको जो चीज भी दिख रही है वो परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। जड़ जोरू जमीन जो कुछ भी है, जो भी आपको दिख रहा है,
वो सारी चीजें परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। तो जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी, क्या उसमें पूर्ण शांति मिल सकती है? आप क्वेश्चन मार्क है, असंभव। जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न हुई है तो वहां पर आंशिक शांति ही मिलेगी, आंशिक सुख मिलेगा, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तब इसलिए बोला है कि परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ है, पूर्ण शांति कहाँ है? तब लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से, नारायण से, कि हम थाल सजा के जा रहे थे तो आपने ऐसे हाथ फेर करके क्या निकाला? कहा इन पदार्थों में से मैंने क्या है, शांति अपने चरणों में रख ली। पदार्थों में शांति है ही नहीं। शांति कहाँ है? परमात्मा के चरणों में है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम परमात्मा के गुरु के वचनों में चलती हैं, उनके चरण जब पकड़ती हैं, तो हमको परमानेंट हैप्पीनेस, शांति मिलती है। और हम शांति सोच रहे हैं हम धन दौलत में हैं, हम शांति सोच रहे हैं बेटा बेटी में है, हम शांति सोच रहे हैं शादी ब्याह में है, बड़े से मकान बनवा रहे। अरे इन सब चीजों में शांति है ही नहीं ना। आप 2 मिनट एकांत में बैठ करके ये चिंतन मनन करो कि आपको अशांत किसने किया है। आपको अशांत किया है आपकी किसी न किसी चाहना ने, चाहे वो धन की चाहना हो, चाहे वो धन की चाहना हो, चाहे वो बेटा बेटी चाहना हो, या जमीनी चाहना हो। जब भी जीवन में किसी प्रकार की कोई चाहना आएगी तो आपको दुख होगा, आप वहां पर नीचे गिरोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो अपने स्वरूप में रहना, आप चाहते हो परमानेंट हैप्पीनेस, आप चाहते हो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, तो आपको नो डिजायर, नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। जब हम कोई चाहना ही नहीं रखेंगे तो मेरे को किसी प्रकार कोई दुख नहीं होगा। फिर आगे बोला भगवान ने, जब तक अंदर में मोह है तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। ध्यान से सुन लो, जब तक अंदर में मोह है तब तक ज्ञान नहीं लगेगा। क्यों? मोह के कारण ही आप सत्संग छोड़ते हो, मोह के कारण ही आप गुरु छोड़ देते हो, मोह के कारण ही आप गुरु के पास जाते नहीं हो, मिलते नहीं हो। तो बोला जितना मोह तुम मैं मेरे से करते हो, इससे छूटने का सबसे सरल उपाय है कि बच्चों से ज्यादा मोह तुम गुरु को करो। तो फर्क क्या है दोनों में? बच्चों से मोह करती हैं, घर वालों से मोह करती हैं, लड़का लड़की से मोह करती हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? और आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो आई फॉल इन लव, मैं इनके प्यार में गिर गया। और जब आपका प्यार गुरु से होता है तो आप क्या बोलते हो? वी राइज इन लव। जब गुरु से प्यार होता है तो उसमें आप ऊपर उठते हो, और दुनिया वालों से प्यार होता है तो उसमें आप नीचे गिरते हो। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको ऊपर उठना है कि नीचे गिरना है। ऊपर उठना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको गुरु से प्यार करना पड़ेगा, भगवान से प्यार करना पड़ेगा, मैं मेरे से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर आगे बोला, जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से ऊंची उठ जाती है तभी ज्ञान का बीज तुम्हारे अंदर में अंकुरित होगा।
ज्ञान का बीज अंकुरित कब होगा? जब जब तुम दलदल की जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से ऊंची उठ जाती है। मोह रूपी दलदल में बुद्धि ऐसी फंस जाती है कि हम उससे निकल नहीं पाते अपने आप। उससे निकलने के लिए, मोह रूपी दलदल से निकलने के लिए जब गुरु हमको अस्क माने आकाश से नीचे उतरता है और हमको ऊपर उठाता है, तब हम दलदल से निकलते हैं। दलदल की खास बात क्या है? दलदल में दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना दलदल से निकलने की कोशिश करता है, वो उतना दलदल में और धंसता जाता है। तो अपनी कोशिश नहीं, जब दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति ऊपर खींचता है तो वो व्यक्ति निकल पाता है, अन्यथा वो व्यक्ति निकल नहीं पाता और दलदल में ही दम तोड़ देता है। तो गुरु कृपा करके हमको उस दलदल से निकालता है, इसलिए हमें गुरु से अतिशय प्रेम करना चाहिए। फिर आगे बोला कि जब तुम इससे ऊपर उठोगे तब तुम्हारे अंदर में ज्ञान का बीज जो है वो पनपेगा, बढ़ेगा। और अगर तुम दलदल में फंसे रहे तो ये ज्ञान का बीज नहीं पनप सकता। फिर आगे बोला, मनुष्य को आज तक न तो किसी ने बेचा है न खरीदा है, फिर भी उसकी हालत गुलामों से बदतर है। इतना मोह अंदर छुपा है कि बेटे के रोने पर तुमको रोना आ जाता है। मोह का डंक भिक्षु के डंक से भी भयानक है। भयानक क्यों बोला? मोह का डंक बिच्छू के डंक से भयानक क्यों है? क्योंकि बिच्छू जब मेरे पास आएगा, मेरे शरीर से संपर्क करेगा, तब वो हमको डंक मारेगा। लेकिन मोह का डंक जो है, आप हैं हिंदुस्तान में और बेटा है अमेरिका में, वहीं से डंक मारता है। बेटे अगर फोन आ गया, मम्मी बहुत दर्द हो रहा पेट में, लगता है हम बच नहीं पाएंगे, आप देखो उसका कहना, आप कैसा झरझर झर रोने लगती हो, वहां से डंक मार दिया उसने। बोला मोह का डंक बच्चे का अमेरिका से तुम्हारे घर हिंदुस्तान में इलाहाबाद में मारता है, प्रयाग में मारता है। और ये जो है बिच्छू जब मेरे पास आएगा तब हमको डंक मार सकता है। इसीलिए बोला कि बिच्छू के डंक से ज्यादा भयानक ये जो है तुम्हारा मोह का डंक होता है। ये चीज आप समझ लोगे तो फिर आप मोह में नहीं फंसोगे। मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, और मोह व्यक्ति जब अंधा हो जाता है तो उसको कुछ सूझता नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मोह को काटने के लिए तुम्हें गुरु से अतिशय प्यार करना पड़ेगा। मोह विकार है और प्रेम गुण है परमात्मा का। तो ऐसे में हम गुरु की बात मानते चलें तो निश्चित हमको आनंद की प्राप्त होगी और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। करके देखो, आप निश्चित पहुंचोगे, आप करके देखो। हाँ, राम प्रकाश भैया क्या बोल रहे हैं? राम प्रकाश भैया, भैया हाँ क्या बता रहे हैं? हरिओम भैया। हरिओम। बहुत अच्छी बात चल रही थी भैया, कितना अच्छा आप बता रहे थे हम्म कि ये जो मोह का डंक है, हम्म बिच्छू जब आता है हमारे शरीर के पास तभी वो मारता है। हम्म लेकिन मोह का जो ये मोह जो है वो अमेरिका में बैठा लड़का अगर कोई भी करता है तो यहाँ पे तकलीफ होती है। दूसरा बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया कि
हम्म, जड़ जुड़ू जमीन कुछ भी हो तो उसमें सुख नहीं है। सुख और शांति सिर्फ गुरु के शरण में और भगवान के चरणों में ही है। हम्म, जब गुरु के शरण में रहते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन में लगाते हैं, तभी सुख शांति मिलता है भैया। और मिथिलेश जी क्या बोल रही हैं? भैया आप शरण, अच्छा हाँ हाँ, मिथिलेश जी क्या बोल रही हैं? हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई भैया, आज आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट, बहुत ही अच्छा चल रहा है आज, बहुत अच्छी बात हमें लगी कि गुरु के पास आए तो ज्ञान स्वरूप को हम पहले से ही है, हम्म, ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन जब हम गुरु के पास आए तो हम ये बोले कि हमारा अज्ञान निकले। हाँ, सही बात है, गुरु भी हमारे अज्ञान को निकालता है और जब अज्ञान निकल जाता है तो सच में हम आनंद स्वरूप हो जाते हैं और मानव हो जाते हैं। ये सब गुरु की कृपा से ही है। दलदल का भी आपने कितना अच्छा बताया कि दलदल में हम अपने आप नहीं निकल सकते हैं। जब तक गुरु हमें नहीं निकालेगा मोह की दलदल से, उससे निकलना असंभव है। तो सही बात है, गुरु को अपनी पूरी डोरी सौंप दें, समर्पण कर दें और गुरु निकाल ही रहा है, निकाल देगा, भव से पार हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए, आपका बहुत दिन से भजन नहीं हुआ है, भजन सुना दी, बहुत दिन से नहीं हुआ है। हाँ, सुनाइए। भैया आपने कल बोला था कि हाँ, श्री सुनाई कृष्ण सुनाई, गोविंद हाँ, हरे मुरारी, तो वही सुनाते। जो आपकी इच्छा हो सुनाइए, जो आपकी इच्छा हो सुनाइए। चलिए आपने कल बोला, हम सुना देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राम रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर पाँव में तेरी याद होवे, हर याद में तेरी बात होवे। हर पाँव में तेरी याद होवे, हर याद में तेरी बात होवे। हर बात में तेरा ज्ञान होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राम रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता को अपने हृदय में देखूं, गीता को अपने हृदय में देखूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथों से हर जन की सेवा करूं मैं, पैरों से चल कर मैं सत्संग सुनाऊं। हाथों से हर जन की सेवा करूं मैं, पैरों से चल कर मैं सत्संग सुनाऊं। वाणी से हरदम यही
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वेरी गुड। आपने 2 in 1, आपने जो है टेबल को जो है तबला बना दिया, बहुत बढ़िया। भैया पूरी आवाज आ रही थी? बहुत अच्छी, एकदम आवाज आ रही थी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत साउंड, बहुत क्लियर साउंड आ रही थी। बहुत और बड़ी शुक्राने हैं आपके भैया। बहुत बहुत सुंदर जो है, बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, प्रणाम। चित्रा जी, नीलू जी, हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, क्या बोलिए नीलू? ठंडक मिल रही है, इतना आनंद से हो रहा है, अति भाग्यशाली, अपने भाग को दोहराए, ऐसा आला गुरु। चलिए भजन सुना दिए, नीलू जी भजन सुना दिए। शर्मा जी है इनको, गजब, शर्मा जी को मिला दे। माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आवाज कम आ रही है, माइक ऊपर थोड़ा कर लीजिए। नहीं, कम आवाज अब आ रही है, ठीक। हाँ ठीक, अब आ रही थी। शर्मा जी मिला दो। चलो उन्हीं का मिला दो।
बहुत सुंदर नीलू जी। हाँ, चित्रा जी। हाँ, आ रही है। हाँ, नरेंद्र भैया क्या बता रहे हैं? नरेंद्र भैया, नरेंद्र मोदी जी। हरिओम हाँ, हरिओम, क्या बता रहे हैं? हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। एक स्टेंजा सुना दिए भजन का। एक स्टेंजा सुना दिए। निश्चय में तुम भी आ जाओ, निश्चय में तुम भी आ जाओ, अब तो आनंद ही आनंद है मिलता। हाँ, ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या, ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। और चित्रानी क्या बोल रही है? चित्रा क्या बोल रही है, क्या बता? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि गुरु बिन कोई न उतरे भाव पार। एक गुरु ही है जो आपको बहुत से पार करते हैं। गुरु के वचन मानते जाओ, जीवन में कैसे आनंद, सुख, शांति सब चीज मिल जाता है। गुरु की ज्योत जल रही है और उस ज्योत से अपनी ज्योत जला दो। गुरु से जब हम प्रेम करते हैं, प्रेम भाव से कहते जानत जानत तो वही हो जाए। गुरु जी दीपक भैया आज मिल लीजिए। हाँ दीपक भैया हरिओम। और दीपक भैया ठीक है। चलिए दीपक भैया, चलिए ओम को जाप कर लिए हैं, ओम को जाप कर लिए। दीपक भैया ओम को जाप कर लिए। ठीक है, टाइम हो गया है, ओम को जाप ठीक। ओ